हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 गणित का लेसन 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो 4 है आपका लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए जो हमारा कोई है एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर आपका 3 है। इसमें खुद बताया गया 3m+1 के रूप में बताना है। तो यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या हमारी है, a बराबर BQ प्लस R के रूप में होती है। जहाँ क्या होता है 0 R से छोटा अथवा बराबर होता है और R जो है B से छोटा होता है। तो यहाँ पर b बराबर हम कितना रख देंगे, b बराबर 3 रखने पर b बराबर 3 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r। आपकी कंडीशन क्या बन गई, 3q प्लस r। जब यहाँ पर 3q प्लस r हो गया तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, 0 बड़ा है यानी 0 जो छोटा है r से, और r की वैल्यू क्या है इस बार 3 है। यहाँ पर कितना हो गया, 3 हो गया। यानी जो r का जो मान होगा वह हमारा 0 और 3 के बीच का होगा। तो अर्थात r बराबर क्या हो जाएगा आपका, अर्थात r बराबर 0 r के बराबर है और 0 और 3 के बीच की संख्या 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 1 और 2। तो हम किन कंडीशनों पर सवाल को सॉल्व करेंगे, 0, 1 और 2 पर। चलिए पहले केस में सॉल्व करते हैं। r बराबर 0 रखने पर, जब r बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3q, r की जगह पर कितना रख देंगे 0, तो a बराबर आपको 3q प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये बता रहा है कि इसके वर्ग करने पर हमें प्राप्त करना है। जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करिए, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा और 3q का करेंगे तो क्या होगा, 3 का कितना होता है 9 होता है और q का कितना हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप 9 के गुणनखंड कौन कौन से 3 होते हैं, तो अब क्या करेंगे, एक 3 हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 3 एक कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, 3q स्क्वायर। अब हम a स्क्वायर बराबर 3m लिखेंगे और लिख देंगे जहाँ आपका क्या होगा, m बराबर 3q स्क्वायर है। कितना है, 3q स्क्वायर। यानी हमारा जो पूर्णांक है हम उसको 3m के रूप में लिख सकते हैं। पहली कंडीशन सॉल्व हो गई। उसके बाद r बराबर हम कितना रखेंगे, 1 रखने पर। दूसरे केस में r बराबर कितना है अपन था 1, तो r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर, अब यहाँ पर जब r बराबर हम 1 रख देंगे तो 3q+1 हो जाएगा। तो 3q+1, फिर जब कंडीशन में बता रहा सवाल में कि दोनों पक्षों का वर्ग करना है, यानी वर्ग करके तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखो होल स्क्वायर हो गया, ये किसका हो गया, आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या होता है, प्लस का 2ab।
तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3q है और बी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इस कंडीशन में इसको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर बराबर ए कितना है 3q है, 3q का वर्ग कितना होगा 3 का 9 हो जाएगा, q का कितना है स्क्वायर, प्लस बी कितना है आपका 1 है, 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। उसके बाद 2ab, तो 2 आपका सूत्र से ए कितना है आपका 3q है, उसके बाद बी कितना है 1 है, तो 3 दूना 6, सॉरी इंटू का निशान है यहाँ पर, 3 दूना 6, 6 के 6, उसके बाद कितना आपको प्राप्त है 6q प्राप्त हो गया। अब इसको 6q के 9q के पास रखिए तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q और प्लस 1। अब इसमें देखिए आपको 3 कॉमन मिल रहा है, कितना 3 कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर 3 आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा 2q और प्लस 1। तो अब हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे m प्लस 1 और लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहाँ m बराबर कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी हमारा जो दूसरी कंडीशन में भी क्या बता रहा है ये जो प्राप्त होगा इसके पूर्णांक जो होंगे उसको हम 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारा केस था तीसरा r बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा a बराबर 3q, a बराबर 3q और r की जगह पर कितना हो गया 2। अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इसमें भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो a का कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर, ये भी आपकी फिर वही कंडीशन ए और प्लस बी के रूप में है, तो इसको हल करेंगे तो कितना 9q स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 होता है प्लस 2ab, तो 3 दूना 6 छठवन 12q हो जाएगा आपका। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस अब 4 को हम कितना लिखेंगे 3 प्लस 1 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए इन तीनों में आपको 3 कॉमन मिल रहा होगा, कितना कॉमन मिला है 3 कॉमन मिला है। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 3 जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 3 यहाँ पर बचेगा q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4q प्लस अब 3 भी चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 और प्लस में लास्ट में कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर 3, अब इसकी जगह पर पूरे की जगह पर m और लास्ट में ब्रैकेट के बाद कितना था 1, तो जहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है, तो क्या लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, क्या होता है 3m प्लस 1 के रूप का होता है।